सा ब्लॉग लेट हो जाएगा, घर पे थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं देखा जाए तो अच्छा खासा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जैसे ही व्लॉग अपलोड होगा मैं एक स्टोरी लगा दूंगा। 295 जो इतनी खतरनाक दफा नाउजुबिल्लाह जिस पे ये लग जाए समझ लो मर गया, वो जो है काफिर, उसको ये कह रहा है कि मेरा उस्ताद है, अब इसको नुकसान पहुंच जाएगा जानी। अब इसको कोई ना कोई जो है ना नबी पाक से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में आपको पता है, कोई ना कोई जो है ना नबी का चाहने वाला जो होगा, अकीदतमंद जो होगा, वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी सेफ जगह पे चले जाए, मुल्क को छोड़ दे, भाग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अब इसका नामुमकिन है। कानों को हाथ लगाए एक बार मेरे कहने पे ना, अब नहीं माफी मिलनी। अच्छा जी, अभी आखिरी सीन था फिल्म का, दी एंड होने लगा। वीलॉग अब आनी नहीं है, अब आखिरी वीलॉग हो गया था जो कर रही है। इसका मतलब कि रजब बट यूट्यूब से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा, सोशल मीडिया से आउट हो जाएगा, खत्म। और ये साला जब अंदर गया ना जेल के, तो आप देखना इसके साथ होता क्या है। इस बगैरत को ये पता ही नहीं है, इसको ये पता ही नहीं कर क्या गया। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, इसको मार दिया जाएगा सर, इसके ऊपर अटैक होगा, देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। नाज़रीन, रजब बट पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर, अक्सर कंट्रोवर्सी में आपने देखा है कि रजब बट पर अक्सर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन इस दफा रजब बट ने बहुत बड़ा काम ऐसा कर दिया है जिसकी माफी मुझे नहीं लगता कि मिलने जा रही है। और कुछ दिन पहले रजब बट ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया 295, और उसने कहा था कि मेरे ऊपर 295A और 295C है, और मेरे उस्ताद पर भी ये दफा लगी थी। और ये दफा नाउज़ुबिल्लाह ये वो लोग करते हैं जिन पर तौहीन रसालत की हो, ये लगता है 295C। जैसे ये सोशल मीडिया पे ये बात आई और ये बहुत हाइप क्रिएट कर गई। अब क्या इंजाम देखते हैं कि रजब बट को जो इतना अरूज था, क्या उसको जवाल आने वाला है, ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहेंगे रजब बट के मामले में कि अरूज को जवाल शुरू हुआ है? शहबाज भाई, पता है क्या, अरूज को जवाल वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे जिंदगी में कई दफा जवाल का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब गुरूर को सवाल आएगा ना, उसके बाद अरूज नहीं आता, वो जवाल पजीर हो जाता बंदा। इस बंदे ने जो 295 जो इतनी खतरनाक दफा नाउजुबिल्लाह जिस पे ये लग जाए समझ लो मर गया। वो 295A और C को मजाक बना रहा है, वो कह रहा है मेरे ऊपर 2 लगी हैं, और एक वो जो है काफर, उसको ये कह रहा है कि मेरा उस्ताद है। वो फोक सिंगर था, वो बंदा उसका और तरीकाकार था, वो गानों की वजह से मशहूर था। और ये जो है ये फैमिली व्लॉगर है, ये उसको अपना उस्ताद कह रहा है। और साथ ही 295 यानी इतनी खतरनाक जो नमूसे रसालत पे ये दफा लगती है, उसके नाम से परफ्यूम लॉन्च कर रहा था। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे ये मार्केट में और सोशल मीडिया पे ये खबर सामने आई तो बहुत ज्यादा इस पे हंगामा राई शुरू हो गई है, और हमारे कुछ दीनी जो हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं, और कुछ दीनी जमातें हैं, इन्होंने सख्त स्टैंड ले लिया है रजब बट के खिलाफ, और धरने भी शुरू हो गए लाहौर और कराची में। अब ये कह रहे हैं कि रजब बट के ऊपर 295C का पर्चा दर्ज किया जाए। यार मुझे तो ये यकीन है इस बात पे कि अब इसको नुकसान पहुंच जाएगा जानी। अब इसको कोई ना कोई जो है ना नबी पाक से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में आपको पता है, कोई ना कोई जो है ना नबी का चाहने वाला जो होगा, अकीदतमंद जो होगा, वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसकी जिंदगी गैर महफूज है। अब इसका काम ये बनता है फौरी तौर पे जो है ना किसी सेफ जगह पे चले जाए, मुल्क को छोड़ दे, भाग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अब इसका नामुमकिन है। मैंने अपने वीलॉग में कहा था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था जितनी तेजी से ये वीलॉग बना रहा है ना ऐसे फोन करके, इससे बहुत बड़ी गलती हो जानी है। बिल्कुल, वो हो गई है। ये गलती नहीं हुई इससे। अगर ये बच्चा होता ना तो मैं कहता इससे गलती हो गया। ये पूरा छंडा फूका है, और ये कंट्रोवर्सी की वजह से ऊपर जा रहा था। 6 मिलियन फॉलोअर इसको नहीं टिक रहे थे। मेरी बात समझ गए? ये चीज जो है ना इसको मरवा गई है। सर, इससे पहले रजब बट अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहते। पहले इसने नमाज की जो कह रहे थे कि तौहीन की, उसके बाद हमारे मसीह भाइयों की इसने दिल आजारी की, उसके बाद इतनी बड़ी इसने ये तौहीन की है 295C। क्या हर दफा रजब बट को माफी मिल जाएगी? और यार आप क्या समझते हैं? कानों को हाथ लगाए तो मेरे कहने पे ना, अब नहीं माफी मिलनी। अच्छा जी, अभी आखिरी सीन था फिल्म का, दी एंड होने लगा। इसको देख लीजिए, कोई ना कोई जो है ना नबी पाक को चाहने वाला, जो कि करोड़ों की तादाद में, चाहने वाला, आप करोड़ों की तादाद में, किसी ने भी उठकर जो है ना इसको मार देना। ये बात लिख लीजिएगा, अब इसकी जान को खतरा है। सर, आप क्या समझते हैं कि कानून के मुताबिक अगर इसने ये तौहीन की है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ना कोई शख्स अपने हाथ में कानून ले? यार शहबाज भाई, कैसी बात आप कर रहे हैं? उसने ये 295A और C की क्या कर है? उसने कहा कि मेरे पर 2 लगी हैं, और मेरे साथ मुस्कुरा रहा है, और साथ कह रहा है कि मैंने लॉन्च कर दिया, परफ्यूम लॉन्च कर दिया। ये 295C जो तौहीन रसालत पे लगती है, उसका ये मजाक उड़ा रहा है। अब लगी है ना इसके ऊपर, अब हंस के दिखाइए, लाके पता जाएगा इसको 295C होती है। और कल इसका व्लॉग भी नहीं आया। व्लॉग अब आनी नहीं है,
अब आखिरी वीलॉग हो गया था जो कर लिया इसने। इसका मतलब कि रजब भट्ट यूट्यूब से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा, सोशल मीडिया से आउट हो जाएगा। खत्म लिख लें मेरी बात। अच्छा, ये बंदा जो है ना, मुझे पहले बड़ा जहर लगता था, और इसका बाप इससे ज्यादा जहर लगता था, क्योंकि ब्रीड तो ये उसी की है ना। वो गंजा भी बड़ा टकला तेज है, बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, और उसने दूसरा ड्रामा ये पैदा कर दिया था। अब देखे पूरे मुल्क के अंदर इसने जो है ना एक इश्तियाल अंगेज का सिलसिला, तकरीरें, जलसे, जुलूस, धरने शुरू हो गए। अब इसको छोड़ेंगे मौलवी? उलमाए दीन नहीं इसको छोड़ेंगे, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये तो नाउज़ुबिल्लाह तौबा मेरी असर, ये तो इस लेवल तक पहुंच गया है कि नबी पाक की शान में जो है वो कर रहे बेगैरती। तो ये मेरा ख्याल अब काबिल माफी नहीं है। अब सर जो इसकी वीडियो आई थी, इसने हाथ कुरान पे हाथ रखकर माफी मांग रहा था कि मुझसे अनजाने में हो गई है, यार वो मेरा ईमान है। तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ मुसलमान और हमें इस पर माफी तलाफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसने बार बार जो है ना, मैंने तो हमारा दीन तो कहता है कि माफ कर देना चाहिए। मेरी बात सुने, मैंने भी अपने प्रोग्राम से अक्सर जो है ना अपोलोजाइज किया है, लोगों से भी अपोलोजाइज किया है। ये मामला चलते रहते हैं, ये हमारा एक लोगों के साथ सिलसिला है। ये तो कोई बात नहीं, अब किसी के मजहब पे अटैक करो, माफी मांग लो। और आज आप इतने का आपको चाके फट गए हैं कि आप नाउज़ुबिल्लाह नमूसे रसालत के जो है दफा उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया आपने। इसका मतलब लोगों के दिल में जो 295 सी का खौफ था, अब उसको खत्म कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। इसका मतलब तो यही है ना इस बात का। 200 आप भी बड़े गहरी नजर रखते हैं जेल के अंदर जो है, और आपने काफी अर्से जेल में गुजारा। आप बताएं कि 295 का जो कैदी होता है उसको किस तरह रखा रहता है, कितनी की सिक्योरिटी उसको दी जाती है? उसको जो है ना कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इनको अलहदा से बंद कर देते हैं, साल साल ये बंदा कोई नहीं देख सकते। कैद तन्हाई जो है ना बंदे को कमजोर कर देती है, बंदे को ज़हनी मजबूर कर देती है, मफलूज कर देती है, पैरालाइज कर देती है। अंदर भी थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं इनको। कोई बंदा भी जो है अल्लाह से मार ना दे उसको जो नबी पाक से मोहब्बत करने वाला कोई भी इसको अटैक करके मार सकता है। 24 घंटे सर ये अंदर लॉकर में रहते हैं, 24 घंटे कमरे में बंद रहते हैं, बल्कि 365 दिन बंद रहते हैं। और ये साला जब अंदर गया ना जेल के, तो आप देखना इसके साथ होता क्या है। इस बगैरत को ये पता ही नहीं है, इसको ये पता ही नहीं कर क्या गया, उसको इसके अंजाम का नहीं पता था। उसने कहा मेरे 6 मिलियन फॉलोवर हैं, ये मुझे बचा लेंगे। अब उसको को फॉलोवर उसको बचाएं, रजब फैमिली आके बचा लेगी मुझे, वो गजल और वो जो ईमान है वो शायद बचा लें, और फैन जो है वो तो। और यार छोड़ दो शहबाज, कैसी बात कर रहे हो, उसका बाप भी इसको बचा सकता है। और गंजा टकला अब उसको रोते देखना, अब उसके ड्रामे जो है ना निकलेंगे, सारा प्लग पता जाएगा लोगों को। ये अनपच हुई थी इसको। ये वहां पे गया अपने एनएम स्टोर पे जहाँ पे काम करता था, जी बिल्कुल, वहां पे जाके लोगों को कह रहा है कि ये वो जगह जहाँ पे मैं बड़ा इसके अंदर बड़ा गुरूर था। ऐसा ही है, ये लड़का गुरूर से शराबूर था। मेरी बात याद है, बच्चे एहसासे कमती का शिकार हो रहे थे कि रजब भट्ट ने करोड़ों रुपए की गाड़ी ले ली, रजब भट्ट के पास करोड़ों रुपए है, घर ले लिया, लोगों को दिखा रहा है। गरीबों के बच्चों का शिकार नहीं हो रहे बच्चे, गरीबों के बच्चों को खराब कर रहा था ये। जो गरीबों के बच्चे है ना, जिनके माँ बाप उनको उतने वसाइल नहीं थे, ये वो बच्चे जो है ना वीलॉगर बन रहे थे, उसको देख देकर अब खराब हो रहे थे। ईमान गजल, ईमान गजल, ईमान गजल, 24 घंटे ये काम था सर। लोगों को बेशर्म कर रहा था ये नेशन को तबाह कर रहा था। और देखिए खुदा की गिरफ्त क्या करे, अब इसका मिलिया मेट हो गया है। शहबाज, मैंने कहा था ना इससे गलती होगी, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था। अब मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, इसको मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा सर, इसके ऊपर अटैक होगा, देख लीजिएगा सर। एक माँ का बेटा है, और आप नहीं चाहते कि कानून के मुताबिक। अच्छा, एक माँ का बेटा, माँ का एक बेटा है, वो तो रसालत भी करे तो उसको तो मार देना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कहाँ का कानून है? माँ एक माँ दूसरा पैदा करने, गंजा भी जिंदा नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं माफी मांगता हूँ। कानून और यार इस कानून की माफी है ही नहीं है। हमारे नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी करेगा ना, उसका सिर्फ सर तन से जुदा है, और उसका कोई हल नहीं है। इसकी माफी है ही नहीं। अच्छा, ये बच्चा नहीं है, फीडर नहीं पीता, इसको ये पता है ईमान गजल, ईमान गजल, तो इसको ये नहीं पता इसका अंजाम क्या है। कल इसके घर रेड भी सर हुई है, और पुलिस बहुत मुतहरिक हो गई है, और बहुत प्रेशर भी आ रहा है पुलिस पर। पुलिस वाले इसको चीर फाड़ के रख देंगे, अब इसके काबू आ रहे हैं। लेकिन ये मिला नहीं घर पे, मिल जाएगा। अब ये पताल से भी निकाल लेंगे, जब हमारे उलमाए दीन धरना देंगे ना, वो इसको वहां से निकाल लेंगे जहाँ कोई छुपा हुआ है। क्या बात है सर, कल उलमाए दीन ने थाना चौक के बाहर धरना दिया और दूसरी जगहों पे धरना दिया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई 295C की। सुनने में है कराची में दर्ज हो गई, कराची में और लाहौर में भी दर्ज हो गई है। शहबाज, इसका एंड हो चुका हुआ है। फिल्म का दी एंड हो जाता है ना, अब दी एंड हो चुका हुआ है। अब इससे बढ़ के जो है ना, मेरी नजर में अब दोबारा कभी आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नेवर एवर ब्लैकआउट हो गई, ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, ये गजल अब गाएगा, सिर्फ जो गजल करता था ना, अब ये गजलें गाएगा। देखते जाए आप इसके साथ क्या होता है। उलमाए दीन नहीं इसको छोड़ेंगे, वो सीख पाए, वो जो है ना इतने इश्तियाल में है कि वो कुछ भी कर गुजरेंगे। मेरी बात समझेंगे कि नहीं? नबी से आपको पता है चाहने वाले जो है, हर मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं जिसके दिल में मोहब्बत नहीं ना, ठीक है, ऐसे ही। तो इसको जो है ना, हमारी जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान है। इसका चीरू पाड़ा होने लगा, देखिए होता गया। सही। और मुझे ये डर है कि इसको कहीं कुत्तों के आगे ना डाल दें।
صحیح. देखिएगा इसके साथ क्या होता है. नाज़रीन, हमारे साथ थे शाहिद चौधरी साहब, उनकी आपने राय सुनी और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे भी है. और रजब भट्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनका कल एक व्लॉग भी नहीं आया और बहुत प्रेशर में है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हरकत इतनी बड़ी कर दी है जिसकी माफी नहीं है. हर मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, हमारी आल माल औलाद सब कुछ उन पे कुर्बान. लेकिन क्या रजब भट्ट ने माफी मांगी है? क्या उनकी माफी कबूल की जाएगी? क्या उलमा इकराम का जो धरना है वो वसी होगा? अब ये आने वाला वक्त बताया. कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है. तब तक के लिए इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.